नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू तो कर दी गई है, लेकिन विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इस योजना के कमियां गिनवा रहा है, जिसके चलते जगह जगह विरोध प्रदर्शन है। कभी कहीं ट्रेन जला दी जाती है, कभी कोई कहीं आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उसी योजना का आज जो फ़ायदे हैं उसको बताने के लिए पूर्व हरियाणा सैनिक राजेंद्र सिहाग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जिस चीज़ की भर्ती है, फ़ौज की भर्ती है, फ़ौज की जो भर्ती है उसमें उसकी जो भी फ़ायदे हैं उसको बताने के लिए राजेंद्र सिहाग पहुँचे हैं, क्योंकि पूर्व सैनिक हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं बेहतर और कोई नहीं जानता होगा, जिसके चलते आज वो इसके होने वाले लाभ और युवाओं को एक अच्छा मौका दिया जा रहा है भाजपा द्वारा, ऐसा उनका कहना है। उनसे ही जाने का प्रयास जरूर करेंगे, वो इसके फ़ायदों को लेकर क्या कहना चाहते हैं। जो विपक्ष इसके बारे में बार बार विरोध कर रहा है, इसकी कमियां गिनवा रहे हैं, उनके बारे में वो क्या कहेंगे। मेरे तो तस्वीरों में बने रहिएगा, उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक बीजेपी की अग्निपथ अग्निवीर को लेकर एक जो प्रेस आपसी भाईचारे को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई है, उसके लेकर जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आपसी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक गोष्ठी का आयोजन है अग्निवीर की, उसको लेकर आज तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो एक जो अग्निवीर योजना है, अग्निपथ योजना है, उसको लेकर उसके जो फ़ायदे हैं वो बताने के लिए यहाँ पर आज कर्नल सिहाग पहुँचे हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि करनाल में का कार्यक्रम अग्निपथ योजना को लेकर गोष्ठी है, जिसमें युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है और पक्ष को भी ये बताने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से जो ये फ़ायदेमंद रहने वाली है योजना, इसलिए युवाओं को ये योजना अपनानी चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ करनी चाहिए। एक संदेश देने का प्रयास है। और साधुवाद करना चाहूँगा कि आप लोग टाइम निकाल के इतनी संख्या में आए। आप डेमोक्रेसी के चौथा स्तंभ हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं अभी आप बात बोलूँगा उसके लिए जो उसकी जागृति पैदा करोगे युवा। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश वीरों की भूमि है। यहाँ के सैनिकों ने हर बार हर युद्ध में देश या विदेश में अपनी कर्तव्यपरायणता युद्ध कुशलता से उसके विश्व में अपना नाम कमाया। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो पॉलिसी लेकर आए हैं अग्निपथ, और उस ट्रेनिंग के बाद उनको अग्निवीर बोला जाएगा, एक ये सराहनीय कदम है। रीजन बीइंग कि हमारे जो हरियाणा में ज़्यादातर युवाओं की लालसा रहती है कि वो सेना में जाएं, तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद आ जाइए, इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ये 4 साल तक सेना में नौकरी करेंगे। इनकी आयु 17.5 से 21 साल और 2 साल हम भर्ती नहीं कर पाए कोविड की वजह से, इसलिए इस साल के लिए 23 साल तक को उसको बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ 10वीं पास कोई भी युवा है वो इसमें जा सकेगा। जो भी ये ट्रेनिंग करने के बाद जब 4 साल के नज़दीक पहुँचेगी इनकी ट्रेनिंग और सर्विस, तो इनसे विलिंगनेस या अनविलिंगनेस मांगा जाएगा कि भाई आप फर्दर सेना में नौकरी करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि सेना में वॉलंटियरली नौकरी होती है, कोई प्रेशर से या कोई नहीं होती। तो उसमें क्या होगा, जो विलिंग होंगे उनमें से 25% को सेना में रखा जाएगा। उसके साथ क्या होगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेना में मेरिट के हिसाब से उनको रखा जाएगा। उनको वही सुविधा होंगी जो कि बाकी सैनिक को होती है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, राशन, ड्रेस, हार्डशिप अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, CSD सभी दी जाएंगी जो बाकी सैनिक को दी जाती सारी लागू। इसके साथ साथ अगर ये शहीद हो जाते हैं इनमें से कोई नौकरी के दौरान, 1 करोड़ रुपए इसको देगी अपनी केंद्र सरकार। 50 लाख रुपए माननीय मनोहर लाल जी की सरकार देगी इनको। उसके बाद अगर इनका इंश्योरेंस कराया जाएगा 38 लाख। आम तौर पे आपको पता है जब इंश्योरेंस कराते हैं तो इंस्टॉलमेंट देनी होती है, इनको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। उसके साथ अगर इनको चोट लग जाती है सेना में, अगर 100% है तो इनको 44 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता। अगर 75% है तो 25 लाख रुपए की, अगर 50% है तो 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
सर क्या कोई प्लान नहीं होता है क्या, मतलब कोई भी आप कानून लेकर आते हैं तो उसके विरोध में कोई ना कोई बैठा होता है, कृषि कानून आया तो विरोध, अग्निपथ योजना आई तो विरोध, आप लोग समझाने में नाकाम क्यों साबित हो जाते हैं? मैं भाई साहब इस चीज़ से लिए मैं आपको सहमत हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कानून नहीं है, ये एक पॉलिसी है। जो भी है इस नहीं, पॉलिसी हमेशा रिव्यू होती रहती है, फीडबैक ली जाती है, और मेरा ऐसा मानना है ये 25 की बजाय इसको बढ़ाया जाएगा, जो भी फीडबैक आएगी उसके मुताबिक। दूसरा, क्या हम युवा आर्मी रखना चाहते हैं? क्या किसान मोर्चे की मैं बात नहीं करूँगा, मैं इस अपने सब्जेक्ट पे ही रहूँगा। क्या होता है कि हम युवा आर्मी रखना चाहते हैं। 1989 में शेखर गुप्ता जी को आप जानते होंगे, बड़े मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था कि हमारी जो आर्मी है बूढ़ी आर्मी है, इसको युवा आर्मी बनाने के लिए। उसके बाद कारगिल वार हुआ, कारगिल कमेटी बनी, उसकी रिकमेंडेशन आई भाई हमारे पास युवा आर्मी होनी चाहिए। हमें अभी एवरेज आयु है 32 वर्ष, बाकी विदेशों की जो आर्मी है उनकी 24-26 साल से किसी की ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम इसको नीचे ला रहे हैं, युवा आर्मी बना रहे हैं। इससे युवाओं को फ़ायदा होगा, सेना को फ़ायदा होगा और देश को भी फायदा। वन एट ए टाइम मेरिट बेस पे रखे जाएंगे, लेकिन सरकार कह रही है सभी रखे जाएंगे 4 साल के बाद। नहीं, सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं। क्या आप मानते हैं ये बात कि इस समय जो भारतीय सेना है वो बूढ़ी है, वो जवान पाकिस्तान से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है क्या? हमारी सेना हमेशा सक्षम है, लेकिन क्या करते हैं, जो हमारी अप्रिपेयर्डनेस है उसको हमेशा आला दर्जे की बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कारगिल वार हुआ, पहाड़ों पर चढ़ने में दिक्कत आई। अगर कोई 45 साल का आज पहाड़ों में जाए तो चढ़ने में दिक्कत आएगी, 26 साल का बच्चा फटाफट चढ़ जाएगा, ये तो आप मानेंगे। क्या हुआ, हमने शुरू में मोदी जी ने क्या किया, जो अफसर हैं कमांडिंग अफसर, पहले वो 22 साल में कमांडिंग अफसर बनते थे, अभी वो 14 साल में बन रहे हैं। तो कितनी एज कम होगी, आप देखो, अफसर युवा हो गए। इसके साथ साथ अभी हम जवानों को भी युवा करना चाह रहे हैं। ये है। आपका शुभ नाम? कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग मेरा नाम है, और मैं प्रदेश के जो पूर्व सैनिक हैं प्रकोष्ठ उसका संयोजक हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। कुछ लोग 1-2 बार मेरे को अगर बोलने का मौका दोगे तो आप क्वेश्चन पूछो, उसके बाद मैं विरोध क्यों है? मैं बताऊंगा विरोध क्यों है। ये वो लोग हैं जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं। विरोध की, जैसे भाई साहब ने बात की, एयर स्ट्राइक पे विरोध हुआ नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पे विरोध हुआ, 370 पे विरोध हुआ, 3 तलाक पे विरोध हुआ, GST पे विरोध हुआ। मैं किस चीज़ का नाम लूँ? इन लोगों ने, अभी मैं बताना चाहूँगा, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी आर्मी इतनी टेक्निकली, हमारे पास साजो सवाद, आर्म, अम्युनिशन या क्लोथिंग इतने अच्छे नहीं थे। ये इनको हमारे अधिकारियों ने कहा नेहरू जी को कि जी देखो आर्मी में मॉडर्नाइज करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। वो कहने लगे नहीं जी, हम तो शांति प्रिय देश हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। 62 का वार हुआ, आप रिजल्ट के बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा हमारे जवानों ने कैसे लड़े। उसके बाद आ जाइए, 1971 में लड़ाई लड़ी, एक दूसरा देश बनाने में हमारी सेना कामयाब हुई। कोई भी चीज़, कोई भी जीत हासिल करते हैं तो उसको इनाम दी जाती है, चाहे वो डिबेट हो, चाहे कोई मैच हो। तो क्या इनाम दी हमारी सेना को? हमारे जवानों को जल्दी रिटायर हो जाते हैं तो उन्होंने क्या किया, उनकी बेसिक पे का 70% उनकी पेंशन मिलती थी, घटा के 30% कर दी स्टेट में, और सिविलियन की 30% से 50% बढ़ा दी, ये इनाम मिली। उसके बाद हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वार बनाए, उनको छोड़ दिया। हमारे 50 जो हैं बंदी, जो प्रिजनर ऑफ वार हैं, उनको लेके नहीं आए वो। आज पता नहीं उनकी क्या हालत है वहाँ पे। उसके बाद आ जाइए, अभिनंदन जी को आप जानते हैं, क्यों वापस लेके आए मोदी जी? मोदी जी है तो मुमकिन है लेके आए, वो क्यों नहीं ला सकती थी जो अपने प्रिजनर ऑफ वार हो? क्यों? उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा उन्होंने फौज के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, आज तक उनके किसी प्रधानमंत्री ने सेना के साथ दिवाली होली मनाई? आप बताओ। मोदी जी हमेशा जाते हैं, मनाते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के प्रति उनको प्रेम है, राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य है, इसलिए वो जाते हैं। ये क्या करते हैं, सेना के जो चीफ होते थे उनसे मिलने में इनको शर्म आती थी। माननीय मनमोहन जी, आपको पता है, जनरल वीके सिंह ने भी चिट्ठी लिखा था। उसके बाद आ जाइए, एक सेकंड, उसके बाद हमारे पास ये जैकेट नहीं थी सेना के लिए। अभी आज के दिन ये जैकेट इंडिया में बनती हैं और हम दूसरे देशों को बेचते हैं। इसी तरह 100 से ज़्यादा आइटम हमारे देश में ही बनते हैं। जैसे वैक्सीन बना है ना, पहले हमारे पास पोलियो वगैरह 15 साल के बाद आते थे, इसी तरह हमारे लिए वो 100 से ज़्यादा आइटम देश में बनते हैं, हमारी सेना इस्तेमाल करती है और हम विदेश में भी बेचते हैं। आप बताइए, वो राष्ट्रभक्त हैं या उसके बाद चीफ को क्या स्टेटमेंट दी थी उन्होंने?
सड़क का गुंडा, ये वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरी बेटियां सुन रही हैं, ये ऐसे लोग हैं जो अब सेना के जो प्रमुख है उसके ऐसी बातें बोलते हैं, तो कैसे देश बना। आपको क्या लगता है जो उदयपुर में घटनाक्रम हुआ है एक सैन्य अधिकारी के तौर पर, क्या उसके पीछे मंशा है? और देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो आगे जो लड़ाई लड़ी जाएगी साइबर या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लड़ी जाएगी। जो युवा आएंगे वो टेक्निकली हमारे से साउंड, मैंने एक एग्जांपल दिया अपने इनको सभी बच्चों को, बुद्धिजीवियों को, जो एक एग्जांपल इसी का दिया है सिर्फ मोबाइल का। हम लोग तो व्हाट्सअप या कॉल कर लेते हैं, लेकिन ये गूगल्स में जाएंगे, ये सर्च करते, मतलब दे आर टेक्निकली शार्प। आप मेरे को ये बताइए, 17.5 साल के बच्चे को कोई देश या विदेश में कोई नौकरी मिलती है? आप बताओ, किसी भी देश में नौकरी नहीं मिलती। वो क्या होगा, वो जाएगा, उसको वहाँ पढ़ाया जाएगा, 10वीं पास को 12वीं पास, 12वीं पास को BA। उससे क्या होगा मैं बताता हूँ। आजकल एजुकेशन बड़ी महंगी है। 10वीं पास जो बच्चा या 11वीं में हुआ 17.5 साल का, उसके पेरेंट्स को आगे उसको पढ़ाना चाहेंगे। अभी वो उसमें खर्चा होगा, वो बचेगा, साथ साथ इसको तनख्वाह भी मिलेगी। जब ये फौज से आएंगे तो इनको है तकरीबन 25 लाख रुपए होंगे। आप मेरे को बता दो, 21 साल के बच्चे के पास, किसके पास 25 लाख? ठीक है, मैं उस पर आऊँगा बेटे, उसका भी जवाब दूँ। ये जो उम्र क्यों रखी है ऐसी? अभी तो 23 इस साल के लिए, बाकी 17.5 से 21 रखी। कारण है इनको CAPF जैसे ITBP, BSF, CISF, इनके बारे में आप जानते हो, NSG, SSB, सभी में इनको 10% रिजर्वेशन होगा। आप सुना बेटे, क्या होगा कि 21 साल इसलिए रखी है, ये सेना से आने के बाद वो एज जो CRPF और BSF की एज है, वो इनके लिए उसी एज लिमिट में ये रहेंगे, वो सेना में जा सकते हैं। दूसरा, सेना में है बड़ा, जो अधिकारी हैं अपने बच्चे से ज़्यादा इनका ध्यान रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, 12वें नंबर पे हमारा IAS का एक जवान है, 12वें नंबर IAS के एग्जाम अभी जो रिजल्ट आओ, हम इतना ध्यान, इनमें जो भी टैलेंट वाले उनका अफसर बनाने में मदद करते हैं, उनको कोचिज को क्लासेस लगाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जैसे मैं झज्जर ज़िले का रहने वाला हूँ, वहाँ का DC कैप्टन साहब हैं शक्ति सिंह, आप चेक कर सकते हैं। रोहतक में मैं रहता हूँ, वहाँ के DC कैप्टन मनोज कुमार है। कुछ दिन पहले मेरे को जाना हुआ चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ फार्म एंड सोसाइटी, वहाँ कैप्टन मनोज लोहान मिल गए। मेरा कहने का मतलब ब्राइट फ्यूचर है। जो अग्निवीर हैं, हर घर में अग्निवीर होगा, अग्निवीर जज भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, और जो शिक्षा में जाना चाहते हैं, जो BA का सर्टिफिकेट मिला, वो BEd करके अच्छे शिक्षक भी बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया सर। और दूसरा आभार प्रकट करना चाहूँगा, उन्होंने गारंटी दी है अग्निवीरों को कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, सबको ऑब्जर्व किया जाएगा। पुलिस और बाकी विभागों में उनको मैं CM साहब को सलाम करता हूँ। जी, राणा जी, लागू की गई है अग्निवीर की, उसी को लेकर आज यहाँ एक संगोष्ठी रखी गई थी। उसमें हमारे प्रदेश के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक श्रीमान राजेंद्र सुहाग जी का आज हम सब ने वक्तव्य सुना, और वही आप सबको ब्रीफ कर रहे थे। जिस प्रकार से जो हमारा 18 साल का बच्चा सेना में भर्ती होगा, क्योंकि ऐसी उम्र होती है कि कहीं ना कहीं उस समय का बच्चा कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, कहीं नशे की लत में पड़ जाता है, किसी बुरी आदत में पड़ जाता है। उस यदि 18 साल के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको 3.5 साल सेना में काम करेगा, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट उसके जीवन में होने वाला है कि एक अनुशासन जो आएगा, और व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का अहम रोल है, और देशभक्ति आएगी। और उसके बाद क्योंकि यदि उसके बाद 23 साल के बाद 22 साल के बाद भी कहीं नौकरी में भी जाना चाहेगा, उसको एक सर्टिफिकेट जो मिलेगा और BA की डिग्री मिलेगी, वो अपने आप में उसके जीवन के लिए बहुत कारगर साबित होगी। साथ में पैसा भी मिलेगा, और जब वो नौकरी छोड़ के आएगा उसको 12 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। और इतना पैसा मिलने के बाद जो हमारी हरियाणा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इस बात की गारंटी दी है कि उनको हम गारंटी शुदा नौकरी देंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो इस प्रकार के इसी योजना से जो युवाओं को लाभ मिलने वाले, अपने आप में मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ केंद्र सरकार का। राणा जी, करनाल के मीडिया प्रभारी बदले गए हैं BJP के, सुनने में आया था। हमें नहीं, हमारे अशोक जी हैं, अशोक जी हैं। एक से 50% फौजी हूँ। आप बताइए, कोई 1 या 1.5 साल सैनिक स्कूल में रहने से 50% फौजी बन सकता है, तो ये 4 साल के बाद ये क्या होगा?
दूसरी बात, ना इन्होंने हथियार खरीदे। अभी ईस्टर्न सेक्टर में एयरफील्ड एयर स्ट्रिप बनाई है, 50,000 आर्मी वहाँ हमने लगा के रखी है, और चाइना की हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारी तरफ देखे। सड़कें बनाई हैं, पुल बनाई हैं। और अब मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा, भगवान तो इनको सद्बुद्धि दे जो देश का अपमान और तिरंगे का अपमान करते हैं। साथ साथ आप लोगों से निवेदन करूँगा, आप लोगों को जागरूक करें और इस योजना को सफल बनाने में सहयोग करें। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, चैरिटी बिगेन एट होम। जो अभी धरना दे रहे हैं, धरना कौन दे रहे हैं? जो ओरेज है, वो बुद्धिजीवी कौन है? उनके बेटे पोते तो स्टेडियम में आप जाइए, वो दौड़ रहे हैं, आप नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो धरना दे रहे हैं। दूसरा आप बताइए, मेरे अगेंस्ट अगर कोई केस है तो मैं क्या है, मैं जाऊंगा बयान दे के आ जाऊंगा। मोदी जी ने 9 घंटे बयान दिया, 1 सेकंड सर, 9 घंटे बयान दिया या नहीं दिया? अभी क्या इन लोगों को बयान देते हैं तो इनके अपने मुख्यमंत्रियों को, उसके बाद MP MLA को, लोगों को असुविधा पैदा करते हैं। अगर आप क्लीन हैं तो क्या दिक्कत है? सामने जाए, अपना बयान दिए आइए। लोगों को क्यों ये ऐसी असुविधा पैदा है? ये ऐसा मेरा मानना है। भगवान तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से पूर्व हरियाणा सैनिक राजेंद्र सिहाग ने अच्छी बातें बताई हैं अग्निपथ योजना को लेकर। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना फ़ायदेमंद रहने वाली है युवाओं के लिए, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतने पैसे कमा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर चाहे वो अपना बिजनेस भी करता हो तो शायद बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। उसके फ़ायदे बताते हुए उन्होंने बताया कि विपक्ष का काम है विरोध करना और वो युवाओं को भटकाने का काम जरूर कर रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। इस योजना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।